झीलों की नगरी उदयपुर अपनी झीलों, महलों और हवेलियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। उन्हीं में से आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हवेली के बारे में बताने वाली हूँ जो कि लेक पिछोला के किनारे पर स्थित है। हाँ, आज मैं आप लोगों को बागोर की हवेली के बारे में बताने वाली हूँ। बागोर की हवेली के अंदर आप लोगों को अलग अलग तरह के लोक नृत्य देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के आप लोगों को यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को जो राजघराने की जो महिलाएं होती थी वो किस तरह के वस्त्र पहले पहना करती थी उसके बारे में देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे और भी कई तरह की जो है चीजों के बारे में समझने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग तरह की पगड़ियों के बारे में देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह की यहाँ पे कठपुतलियाँ देखने को मिलेगी। तो आज मैं आप लोगों को इसी बागोर की हवेली के बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ। तो आइए आप मेरे साथ बागोर की हवेली को देखिए। बागोर की जो हवेली है वो आप लोगों को उदयपुर के मेन मार्केट में ही देखने को मिलेगी। बागोर की हवेली जो है वो आप लोगों को गणगौर घाट के पास में देखने को मिलेगी। अगर आप लोग गणगौर घाट घूमने के लिए जाते हो तो आप लोग वहीं पर ही बागोर की हवेली को घूम सकते हो, क्योंकि ये गणगौर घाट से अटैच में ही ये जो हवेली स्थित है। अब बात कर लेते हैं बागोर की हवेली की टाइमिंग की। ये सुबह 9:30 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक खुली रहती है, जिसके अंदर आप लोगों को म्यूजियम वगैरह देखने को मिलता है। अगेन ये जो है आप लोगों को दोबारा 7 बजे खुलती है और 8 बजे तक आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके अंदर धरोहर नृत्य शो होता है जो कि यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस है। बागोर की हवेली की टिकट की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो टिकट प्राइस है वो 60 रुपीज है, जो है भारतीय पर्यटक के लिए, और विदेशी पर्यटक के लिए 250 का इसका टिकट है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई भी कैमरा, कोई भी अगर ड्रोन वगैरह लेके जाते हो तो उसका आपको अलग से चार्जेस वगैरह पे करना होता है। तो आप लोग अगर लेके जा रहे हो तो उनका टिकट वगैरह पहले से ही परचेस करके चले जाए वहां पर। जैसे ही आप लोग बागोर की हवेली में प्रवेश करते हो वहां पर आप लोगों को एक तोप दिखाई देती है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर काफी बड़ा एक चौक दिखाई देता है, जिसके अंदर शाम को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो अगर आप लोग शाम की टिकट लेते हो, अलग से उसकी टिकट प्राइस होती है 125 रुपीज। अगर आप लोग टिकट लेते हो तो आप लोग उन सांस्कृतिक कार्यक्रम को यहाँ पर बैठ के देख सकते हो, जो इवनिंग के टाइमिंग में बहुत ज्यादा अमेजिंग लगते हैं। आइए अब मैं आप लोगों को बागोर की हवेली का इतिहास बता देती हूँ। देखो, बागोर की जो हवेली है ना, उसका जो निर्माण हुआ था वो 18वीं शताब्दी के अंदर मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री अमरचंद बेड़वा जी थे उनके द्वारा करवाया गया था। बागोर की हवेली को बाद में समय समय पर अलग अलग शासकों के द्वारा उसका आगे की तरफ निर्माण कराया गया और फाइनली इसको जो है गणगौर घाट के साथ में जोड़ा गया। आज जिस आप बागोर की हवेली को देखते हैं, आज वो गवर्नमेंट के अंडर ले ली गई थी और उसे बाद में यहाँ पर एक म्यूजियम की तरह बाद में बना दिया गया था। इसीलिए जो बागोर की हवेली है वो एक संग्रहालय के रूप में आपको देखने को मिलती है। बागोर की हवेली में आप लोगों को पारंपरिक राजस्थानी वास्तुकला देखने को मिलती है, जिसमें आप लोगों को नक्काशीदार बालकनी देखने को मिलती है, दरवाजे देखने को मिलते हैं और उन दरवाजों पे आप लोगों को कलरफुल जो है पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलती है। तो आइए अब बागोर की हवेली को हम डिस्क्रिप्शन में समझते हैं यहाँ पर किस तरीके से संग्रहालय रखा गया है। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले एक कमरे के अंदर अलग अलग रियासतों के जो है फ्लैग वगैरह देखने को मिलते हैं। उनके फ्लैग हो गए, उनके कॉइन हो गए, या फिर वहाँ पर किस तरह की पगड़ी हो गई, वहाँ के जो राजा थे उनका स्टैचू किस तरीके था, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती इस कमरे के अंदर। और ये जो कमरा ना बिल्कुल आप लोगों को लेक पिछोला के टच में देखने को मिलता है, जिससे इस कमरे का जो रौनक है वो और भी ज्यादा हो जाती है। इसके अंदर आप लोगों को अलग अलग राजाओं की जो है प्रतिमाएं देखने को मिलती है, उनका डिपिक्शन देखने को मिलता है, उन्होंने किस तरह की ज्वेलरीज वगैरह पहनी हुई, वो सारी चीजें आप लोगों को इस एक अकेले रूम में देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को पुराने जमाने के जो कॉइन वगैरह होते थे उसके बारे में भी काफी अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है, किस तरीके के कॉइन थे, किस रियासत के थे, उन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को इस अकेले कमरे में देखने को मिलता है, जो बताता है कि बागोर की हवेली के अंदर कितने अच्छे से पुराने चीजों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अगर आप लोग देखने जाते हो तो आप लोग फर्स्टली इस रूम में एंटर हो और इन सभी चीजों को अच्छे से देखें, टाइमिंग दे, समझे, क्योंकि ये हमारी रियासत है जिसे हम लोग आज भी प्रिजर्व करके रख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। इसी कमरे से आप लोगों को लेक पिछोला के बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यू दिखाई देता है, जिसे देख के आप लोग डेफिनेटली हैप्पी हो जाओगे, क्योंकि ये जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है।
इसको देखने के बाद में हम लोग निकल पड़े थे यहाँ के म्यूजियम के अंदर एंट्री लेने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो म्यूजियम है वो अलग अलग डिवीजन के अंदर डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम लोग गए थे जो पपेट म्यूजियम है उसके अंदर। इस म्यूजियम के अंदर आप लोगों को अलग अलग तरह की कठपुतलियां देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत तरह की कठपुतलियां देखने को मिलने वाली। पूरा का पूरा संग्रहालय अलग से बनाया हुआ है कठपुतलियों के लिए, जो डिनोट करता अलग अलग रियासत जो यहाँ की थी, राजस्थान की या राजस्थान के बाहर की भी कई तरह की रियासत थी, उनके अलग अलग कठपुतलियां बनाकर यहाँ पर बनाई हुई है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर उनको अलग अलग तरह के वस्त्र पहनाए गए हैं। जिस तरह के जो राजा होते थे राजस्थान के, वो अलग अलग रियासत से आते थे, वो किस तरह की जो उनकी वेशभूषा थी, किस तरह के वो कपड़े पहनते थे, उनकी किस तरह की पगड़ी हुआ करती थी, कौन कौन सी तरह की वो ज्वेलरीज वगैरह पहनते, तो सारी चीजें इस म्यूजियम के अंदर आप लोगों को अच्छे से बताई गई है। तो आप लोग इस म्यूजियम में डेफिनेटली जाएं। आपको यहाँ पर राजस्थान की महिलाओं की वेशभूषा भी देखने को मिलती है कि यहाँ की जो महिलाएं थी राजस्थान की, वो किस तरह की वेशभूषा वगैरह पहनती थी। तो वो भी आप लोगों को इस संग्रहालय के अंदर देखने को मिलता है जो पपेट म्यूजियम है। तो आप लोग डेफिनेटली इसको अच्छे से एंजॉय करके जा सकते हो अगर आप अदर स्टेट से आते हो तो। पपेट म्यूजियम को देखने के बाद में हम लोग निकल पड़े थे म्यूजियम के दूसरे पार्ट को देखने के लिए, जिसके लिए आपको सबसे पहले छत पे जाना होता है। बागोर की जो हवेली है ना, उसके अंदर आप लोगों को टोटल 138 कमरे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कई मूवीज की है ना फिल्म शूट हुआ है। यहीं से आप लोगों को जो है लेक पिछोला के बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहीं पे आप लोगों को जो लेक पिछोला होटल है उसके भी बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे नटनी का जो चबूतरा है वो भी देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल आप लोगों को यहाँ से जो उदयपुर का व्यू देखने को मिलता है ना, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है। लेक पिछोला को देखने के बाद में हम लोग निकल पड़े थे राज से आंगन को देखने के लिए, जिसके अंदर आप लोगों को अलग अलग तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आप लोगों को राजाओं के द्वारा जो यूज किया जाता था चांदी का हुक्का देखने को मिलता है। उनका शासन यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो लोग अपना खाली समय यहाँ पर बिताया करते थे। बागोर की हवेली की जो खिड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल है। आप लोगों को उनको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि उनका जो कलर ग्रेडेशन है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग आप लोगों को देखने को मिलता है। उसके अंदर अलग अलग शीशों का उपयोग करा गया, जिससे वो और भी ज़्यादा अत्यंत सुंदर आप लोगों को लगती है। बागोर की हवेली के अंदर राजघराने के द्वारा उपयोग किए गए पुराने वस्त्र, आभूषण, हथियार, फर्नीचर या प्राचीन जो भी वस्तुएं थी उन सबको यहाँ पे एकत्रित करके रखा गया है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे रानियों के द्वारा यूज किए गए यहाँ पर अलग अलग तरह के आप लोगों को कांच देखने को मिलते हैं, जो पुराने तरह के मिरर होते हैं वो देखने को मिलता है, पुराना सामान होता है, किस तरीके के यूटेंसिल्स वो लोग यूज करते थे खाना बनाने के लिए या फिर पानी रखने के लिए, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। पेंटिंग्स भी बनाकर यहाँ पे डिकोड की हुई, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है। राजसी महल को देखने के बाद में हम लोग निकल पड़े थे यहाँ के एक और खूबसूरत महल को देखने के लिए, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे पुराने जमाने के जो चौपड़ पासा होते थे, पुराने तरह के जो खेल होते थे, उनको देखने को आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि राजा और रानी अपना काफी सारा समय यहाँ पे व्यतीत करते थे। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे गणगौर की भी प्रतिमाएं इन्होंने कठपुतली की तरह रखी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे एक लिंग जी का जो मंदिर है उसी तरह का सेम मंदिर यहाँ पर बना के रखा
रखा हुआ है, क्योंकि कई बार राजा अगर वहाँ पे नहीं जा पाते थे तो वो अपने इन्हीं मंदिरों के द्वारा बनाई हुई जगह पे वो जो है भगवान के दर्शन करते थे एकलिंग जी के। एकलिंग जी का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप लोगों को उसका जो लिंक आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हो तो उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो कि जो एकलिंग जी थे वो राजवंश के पूरे आराध्य देव माने जाते थे। तो आप लोग डेफिनेटली भी इस व्लॉग को देख सकते हो, वो भी आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। उसके अलावा आप लोगों को इस कमरे के अंदर पन्नाधाई के बारे में भी काफी सारी जानकारी दी गई। अगर आप लोग राजस्थान से होंगे तो या आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता है कि पन्नाधाई कौन थी, तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं देने वाली क्योंकि वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। उसके अलावा हम एक ऐसे कमरे में गए जहाँ पे जो राजा का चांदी का महल बना हुआ था वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग तरह की अलमारी थी, अलग अलग तरह के उनके सामान रखे हुए थे जो कि पुराने टाइमिंग में यूज किए जाते थे। उसके बाद में हम और एक और कमरे में गए जहाँ पे अलग अलग महाराजाओं की अलग अलग जो है पेंटिंग्स बनाई हुई थी। उनके काल के दौरान में उन्होंने किस तरीके से शासन किया था, किस तरीके से उन्होंने अपना कार्य किया था, उनके अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन करके बनाया हुआ था। उसके अलावा एक पूरे कमरे के अंदर श्रीनाथ जी की अलग अलग पेंटिंग्स को बनाकर रखा हुआ था जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही थी। बागोर की जो हवेली है वो 2 मंजिला हवेली है, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था 138 कमरे टोटल है। उनके अंदर आप लोगों को खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलती है। उनकी जो खिड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। उन खिड़कियों से बहुत ज्यादा अमेजिंग व्यू आप लोगों को देखने को मिलता है। पूरी जो खिड़कियां हैं वो कई तरह की कांच की बनी हुई, कोई रंगीन कांच की बनी हुई है, कुछ के अंदर बहुत ज्यादा अलग यूनिक तरह की डिजाइन की हुई है जो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती है। तो आप लोगों को इस हवेली को देखने में ट्रस्ट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूनिक है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। तो डेफिनेटली आप लोग इस जगह को अपनी लिस्ट में कंसीडर करके चलें। उसके बाद में हम लोग निकल पड़े थे एक और म्यूजियम के पार्ट को देखने के लिए जिसे पगड़ी संग्रहालय कहा जाता है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी को रखा गया है जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग आप लोगों को लगती है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग राजाओं की पगड़ी वगैरह देखने को मिलेगी या अलग अलग समाज की अलग अलग पगड़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा पगड़ियों का संग्रहालय देखने को मिलता है जिसमें मीणाओं की किस तरह की होती थी, राजपूतों की किस तरह की होती थी, भील की किस तरह की पगड़ी होती थी, सभी पूरी पगड़ियों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग हिस्ट्री वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी अलग तरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों को उनके बारे में जानना, तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। पूरी चीजें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे बहुत ज्यादा अमेजिंग देखने को मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, ये जो जगह है ना बहुत ज्यादा अमेजिंग, और मेरा जो बेस्ट पार्ट था मुझे ये पगड़ियाँ वगैरह देखने में बहुत अच्छा लगा था। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को मराठाओं की भी पगड़ी वगैरह देखने को मिलेगी, अलग अलग रियासतों की पगड़ी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में हम लोग निकल पड़े थे यहाँ पे अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखने के लिए, अलग अलग समय में जो यूज करते थे तबला वगैरह। उसके अलावा यहाँ पे पुराने जो बर्तन यूज किए जाते थे उनको भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे रखा हुआ था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूँ तो आपको वीणा वगैरह बहुत तरह के अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो आप लोग उनके बारे में भी समझ सकते हो, जान सकते हो। अगर आप लोग म्यूजिकल इंडस्ट्री से बिलोंग वगैरह करते हो तो आप लोग के लिए लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है रहने वाली है।
उसके बाद में हम लोग निकल पड़े थे म्यूजियम का आखिरी पार्ट देखने के लिए, जो था वेपन्स म्यूजियम। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, म्यूजियम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को अलग अलग तरीके से सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो वेपन्स म्यूजियम की। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अलग अलग तरह के आप लोगों को जो है ना वेपन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। कुछ पुरानी बंदूकें देखने को मिलेंगी, जो राजा वगैरह जो अलग अलग तरह के सामान पहना करते थे, अलग अलग तरह के तलवारें देखने को मिलेगी आप लोगों को। यहाँ पे एरोस वगैरह देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे जो राजाओं के द्वारा यूज किए जाते थे युद्ध के दौरान। तो ये जो जगह है बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप लोग डेफिनेटली इस जगह को भी देख के जाएं। अगर आप लोग पूरा म्यूजियम विजिट कर रहे हो तो डेफिनेटली इस जगह को भी आप जो है देख कर ही जाएं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी कुछ अलग देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इस वेपन म्यूजियम के अंदर आप लोगों को अलग अलग जो राजाएं थे मेवाड़ के, उनके जो यहाँ पे आप लोगों को पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलेगी। उनका जो डिपिक्शन बाद में बनाया गया था, वो पेंटिंग्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगी कि किस तरीके के राजा थे, वो कैसे दिखते थे। उसके बाद में हम लोग म्यूजियम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखने के लिए चले गए थे, जो थी रॉयल वेडिंग। यानी रॉयल वेडिंग जो होती थी पुराने जमाने में राजाओं की, वो किस तरीके से होती थी, किस तरीके से उनका श्रृंगार किया जाता था, किस तरीके से जो है कलाएं वगैरह होती थी, किस तरीके से पंडित जी वगैरह को बुलाया जाता था, किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाता था, वो सारी चीजें अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई कि जिस तरीके से हाथी घोड़े जो है बारात के अंदर आते थे, और उस तरफ से जो अगर फीमेल्स की बात करो रानी की तरफ से, तो उस तरीके से भी आप लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिलती है। तो वो पूरा रॉयल वेडिंग जो होता है उसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किया गया है। राजस्थानी कल्चर के अंदर जैसे ही कोई भी राजा या कोई भी अन्य व्यक्ति आता है, तो सबसे पहले उनकी होने वाली सासू माँ जो होती है उनकी आरती उतारती है। आरती उतारने के बाद में जो राजा या कोई अन्य व्यक्ति होता है वो तोरण लगाता है। ठीक है, एक दीवार के ऊपर जो है तलवार से हल्का सा टच किया जाता है, उसको तोरण कहते हैं। उसके बाद में वहाँ पे जो उनके फेरे वगैरह होते हैं रॉयल वेडिंग्स वगैरह में, यहाँ पे अगर मैं उनकी बात करूँ तो सारी चीजें उस तरीके से होती है। बाद में राजा वगैरह होता है, उनको खाना वाना खिलाया जाता है, वो बहुत ज्यादा अच्छी चीजें लगती है। उसके अलावा संगीत प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, महिला संगीत होते हैं, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की जाती है। तो वो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है कि किस तरीके से पूरी रॉयल वेडिंग को बनाया जाता है, कि उस तरीके से पूरी रॉयल वेडिंग को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो डेफिनेटली आप लोगों को वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे रात में संगीत वगैरह होता है, उनका भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बागोर की हवेली की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ होने वाले शाम के समय जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनको देखने में लोग आते हैं, जैसे कि लोक नृत्य हो गया, कठपुतली नृत्य हो गया, राजस्थानी संगीत की प्रस्तुति की जाती है। तो अलग अलग तरह के यहाँ पे आप लोगों को कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, जो कि राजस्थान की कल्चर को डिनोट करते हैं। यहाँ जो लोक नृत्य और संगीत का कार्यक्रम होता है, जिसे धरोवर शो कहा जाता है, ये जो शो होता है वो पारंपरिक राजस्थान लोक नृत्य और गीतों से भरपूर होता है, जो सैलानियों के बीच में बहुत ज़्यादा लोक प्रसिद्ध है। इस शो के अंदर आप लोगों को जो चरी नृत्य होता है वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा कठपुतली का जो नृत्य होता है वो देखने को मिलेगा, और भी अलग अलग तरह के जो नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाले। तो आइए आप उन सबको एंजॉय कीजिए। इस नृत्य लोक शो को देखने के लिए आप लोगों को अलग से चार्जेस पे करना होता है, जो होता है 125 रुपीज़। ये जो लोक नृत्य डांस है वो शाम के 7 बजे से लेकर रात की 8 बजे तक होता है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो बागोर की हवेली म्यूजियम के अलावा इस लोक नृत्य को भी, तो आप लोगों के लिए उसको अलग से चार्जेस वगैरह पे करना होगा। तो डेफिनेटली आप चार्जेस वगैरह पे करके इस खूबसूरत नृत्य डांस को भी देख सकते हो।
बागोर की हवेली को घूमने के बाद में आप लोग यहीं पे स्थित गणगौर घाट पे भी जाके बैठ सकते हो इवनिंग के टाइमिंग में, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों को खूबसूरत सनसेट वगैरह देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आप लोग ट्राई करें, जब आप बागोर की हवेली को देख लें तो आपकी इवनिंग का जो टाइमिंग है आप लोग यहाँ पर सनसेट के टाइमिंग में जाएं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत सनसेट देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। फिर भी कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना हो, कोई भी कमेंट आप लोग करके मुझसे पूछ सकते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं वहाँ पर रिप्लाई वगैरह कर दूंगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।